हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों कृपया वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। पिछली वीडियो की पहेली थी, हरा चोर लाल मकान, उसमें बैठा काला शैतान। गर्मी में वह दिखता है, सर्दी में गायब हो जाता है। और इसका उत्तर है तरबूज। ये कहानी महेंद्र दीवान की है। उसने BA तक का पढ़ाई किया हुआ था और वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। स्वभाव में मिलनसार होने के कारण मैं बहुत ही जल्द दोस्त बना लेता हूँ। फेसबुक पे मुझे एक दोस्त मिला। उसने मुझे मुंबई घूमने के लिए आमंत्रित किया। मुझे पहले से ही मुंबई जाने की बहुत ही इच्छा थी, इसलिए मैंने मुंबई जाने का इरादा किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये छुट्टियाँ बहुत ही भयानक तरीके से खत्म होगी। आज भी मैं उस खाकी कपड़े पहने हुए भूत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मुंह में से चीख निकल जाती है। मुंबई में मेरे दोस्त प्रतीक ने रेलवे स्टेशन के पास वाला घर पे मुझे रहने के लिए जगह दिया। मैंने 10 दिन की छुट्टियों में जुहू, चौपाटी, महालक्ष्मी मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया देखने का इरादा किया। प्रतीक नौकरी करता था, इसलिए उसके पापा को दोपहर का खाना देने जाने को मैंने मदद करने का नक्की किया। मुझे नहीं पता था कि दोस्त के पिताजी की ये मदद मुझे बहुत ही भारी पड़ने वाली थी। मैं मीरा रोड से टिफिन लेके जा रहा था। अचानक मेरी नज़र दाएं और खाकी कलर के कपड़े पहने हुए एक आदमी पे पड़ी। मुझे लगा कि वो एक रेलवे का कर्मचारी होगा। मैंने उसको देखकर अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसने भी अपना सिर हिलाया। लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ा, वो आदमी भी रेलवे के पाटे पे आगे आगे चलने लगा। अब मुझे डर के कारण पसीना होने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या फिर वो मुझे मार के लूट लेना चाहता है। मैंने अपनी चलने की स्पीड बढ़ाई तो उस आदमी ने भी मेरे साथ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते अचानक उसने एक पत्थर उठा लिया और दूसरे हाथ में पहले से ही एक लकड़ी थी। जब वो पत्थर लेने के लिए नीचे झुका, तब उसकी पीठ मेरी ओर हुई तो मैंने देखा कि उसकी पीठ पे मांस के टुकड़े लटक रहे थे और खून की धार बह रही थी। तब मुझे पता चला कि मेरी उसके साथ मुलाकात हो चुकी है। अचानक ट्रेन की सीटी बजी और सीटी बजने के साथ ही उस आदमी ने चीखें निकली जैसे वो मुझ पर चिल्ला रहा हो। मेरे तो रूह तक कांप गए और रोए तक खड़े हो गए और मैं कुछ भी सोचे बिना टिफिन फेंक के जोर से दौड़ने लगा। मेरी चंपल भी रास्ते में छूट गई। कंकड़ और पत्थर वाले रास्ते पे 300 मीटर तक दौड़ के हाईवे तक पहुंचा। वो सन्नाटा और उस सनकी से दूर जाके लोगों की भीड़ देखकर मेरे जान में जान आई। लेकिन डर के कारण मैं रोने लगा। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। थकान के कारण मैं उस हाईवे पे बैठ गया। मैं ये सब देखकर रोने लगा। मुझे रोता हुआ देखकर लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने मेरी जेब से फोन निकलकर मेरे दोस्त से बात किया। फिर मेरा दोस्त आया और टैक्सी में बिठा के उसके घर ले गया। प्रतीक के पिताजी ने मुझे उस रेलवे ट्रैक के पास भटकता हरिया नाम के भूत की दुर्घटना वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि हरिया एक रेलवे कर्मचारी था। हरिया का काम ट्रेन के पाटे रिपेयर करने का था और जानवरों को रेलवे के पाटे से दूर रखने का था। हरिया खुद का काम पूरा लगन और मेहनत से करता था। एक दिन एक जानवर का पैर रेलवे के पाटे में फंस गया था। हरिया ये देखकर पाटे की ओर भागा और अपना पूरा ताकत लगा के वो जानवर का पैर निकलने की कोशिश करने लगा और उसी वक्त अचानक से ट्रेन आ गई। लेकिन बहुत ही कोशिश के बाद हरिया उस जानवर का पैर पाटे में से निकाल तो दिया, लेकिन ट्रेन की आवाज के कारण घबराया हुआ जानवर ने अपने सिंग से हरिया को उछाड़ के पाटे पर फेंक दिया और हरिया की पीठ पर से ट्रेन गुजर गई। शायद यही कारण से हरिया ट्रेन के पाटे से गुजर रहे हर एक व्यक्ति को ट्रैक से दूर भगा रहा है। और बहुत बार दोपहर में जानवर उस जगह पे जाके जोर जोर से चीख रहे होते हैं। शायद उनको भी डरा के हरियो रेलवे पाटे से दूर भगाना चाहता है ताकि किसी के साथ उसके जैसी दुर्घटना ना हो। 10 दिन की छुट्टियां 4 ही दिन में पूरी करके मैं ट्रेन के बदले बस से वापस अपने गांव चला गया। हरिया का भूत शायद अच्छे इरादे से लोगों को डरा रहा होगा, लेकिन उसको देखने का मेरा अनुभव मुझे आज भी डरा देता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पहेली है, मैं अलबेला कारीगर, काटू, काली घास, राजा, रंग और सिपाही, सिर झुकाते मेरे पास। पहेली का उत्तर कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।